नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी डी पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित आज रीजनिंग करने जा रहे हैं। आज टॉप 20 प्रश्न करने वाले हैं जो अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। इस प्रश्न का आप अधिक से अधिक जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। अब सीधा हम प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बेन आरेख हमें बनाना है। बेन आरेख शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हुए ज्ञात करना है। जब बेन आरेख का शब्द आए तो उसके शब्दों के बीच क्या संबंध है वो देखते हुए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब हम बेन आरेख बनाने वाले हैं। शब्द को सही से समझिए। स्नातक शब्द शिक्षक और शिक्षित शब्द से जुड़ा हुआ है या नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम किस चीज का डायग्राम बनाएंगे? पहले हम स्नातक का डायग्राम बनाएंगे। तो ये स्नातक हो गया, ये स्नातक हो गया। जब हम स्नातक का बना लेंगे तो स्नातक किसके अंतर्गत आएंगे? कुछ स्नातक जो होते हैं टीचर भी होते हैं, इंटर वाले भी टीचर होते हैं और कुछ स्नातक वाले भी शिक्षक होते हैं। तो शिक्षक का डायग्राम ये हो गया। जब ये शिक्षक और स्नातक का डायग्राम हो जाएगा तो अब शिक्षित व्यक्ति, चूंकि स्नातक जो पढ़ा वो शिक्षित व्यक्ति भी है और शिक्षक भी शिक्षित व्यक्ति है, तो शिक्षित का डायग्राम हम दोनों के ऊपर अंदर कर लेंगे। शिक्षित मतलब शिक्षित के अंदर स्नातक और शिक्षक दोनों आएंगे। तो यह ऑप्शन हमें कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे शब्द समूह से उसी प्रकार जुड़ा हुआ है जैसे आपका पहले इसका पैटर्न या संबंध लगा हुआ है? अब देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। पीटीआर का संबंध R38 से कैसे है? तो पीटीआर का संबंध R30 से कैसे है वो ज्ञात कैसे करेंगे? तो हम पाते हैं, क्या पाते हैं कि P से R हुआ PQR, P 16 नंबर और R कितना पे? 18 पे। तो मतलब +2 का हमने यहाँ पे पैटर्न देखा है, और T का मतलब होता है 20 और R का मतलब होता है 18, और 20-18 को जब जोड़ देंगे तो 38। मतलब इसके अंकों को जोड़ देने से हमें 38 प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है? 38 प्राप्त होता है। इसका मतलब यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है, P से R में कन्वर्ट हुआ और TR से 38 में कन्वर्ट हुआ। T 20 और R 18 को जब जोड़ दिए तो 38। उसी प्रकार IMK से हम क्या करेंगे? I में 2 जोड़ेंगे तो 9 2 11 के आंसर हो जाएगा, और M होता है आपका 13 नंबर और K होता है 11 नंबर। ये कितना नंबर? 11। दोनों को जब जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 3 1 4 1 1 2 24। तो K 24 हमारा आंसर पैटर्न के हिसाब से आया। K 24 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करता है? देखिए, दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने वाला विकल्प हमें ढूंढना है। तो पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 को 4 से भाग लगाएंगे तो 4। इसका मतलब है 4 4 का ग्रुप बनाएंगे। कितने कितने का ग्रुप बनाएंगे? 4 4 का ग्रुप बनाएंगे। जब हम 4 4 का ग्रुप बना लेते हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 का हमने ग्रुप बना लिया। अब 4 4 का ग्रुप बनाने के बाद हम MN, देखिए इसमें क्या है? MNO खाली एक है तो यहाँ पे P है। इसका मतलब 4 शब्द है हमारे पास MNOP, तो यहाँ पे O आ जाएगा खाली जगह में O, पहला में O। MNO है तो यहाँ पे P हो जाएगा, तो यहाँ पे P आ जाएगा। यहाँ पे NOP है तो M हो जाएगा, तो M आ जाएगा। यहाँ पे M है, O है, P है तो N हो जाएगा। हमने कितना आसानी से OPMN आंसर ढूंढ लिया, जो कहाँ पे दिया हुआ है? OPMN ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। 4 के साथ 16, 16 के बाद 36, 36 के बाद 64, तो 4 में 4 जोड़ने से 16, 16 में 4 से गुना करने से 16, 16 में 16 चौके 4 से गुना करते हैं तो 16 चौक 64। नहीं, हमारा यह गुना का भी पैटर्न इस तरह का नहीं लग रहा है। हमें इसमें क्या पैटर्न ढूंढना है, हमें ढूंढना है कि 4 आखिर है क्या। 4 देख रहे हैं 2 का वर्ग है, तो 2 दूनी 4। 16 क्या है, 16 4 का वर्ग है। 36 क्या है, 6 का वर्ग है। अब ये देखते हैं 2 में 2 जोड़ने से 4 प्राप्त हो गया, 4 में 2 जोड़ने से 6 प्राप्त हो गया, तो 6 में 2 जोड़ने से 8, तो 8 ही 8 64, ये 8 का वर्ग हो गया, ये 10 का वर्ग हो गया, ये 12 का वर्ग हो गया, ये 14 का वर्ग हो गया, 14 का वर्ग। अब यहाँ +2 का पैटर्न है, +2 +2 +2 2 का पैटर्न है, यहाँ से यहाँ +2, तो 14 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, +2 कर देंगे तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। और 16 का स्क्वायर हमें पता है 256 होता है, 16 गुना 16 256 होता है। कितना आसानी से हमने पैटर्न ढूंढते हुए इसका आंसर ढूंढा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन ए, जो 256 आंसर आया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, उस संख्या का चयन करें जो अलग है। अब देखिए इस चारों में संख्याओं का, जब बड़ी संख्या दी गई हो तो सम विषम के आधार पे हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते, तब हम इसके अंकों का योग ज्ञात करेंगे। 7 जोड़ 8 जोड़ 1 जोड़ 5 कितना हुआ, 8 7 15, 1 16, 5 21। अब इसका अंक जोड़िए, 6 जोड़ 9 जोड़ 6 9 6 15, 1 16, 5 22, 16 5 कितना हो गया, 22 हो गया। 16 और 5 22, 16 5 21, 6 5 11, सॉरी 16 5 21। तीसरा को जोड़िए, 8 7 15, 1 16, 5 21। चौथा को जोड़िए ऑप्शन डी को, 8 जोड़ 9 8 17, 1 18, 18 5 23। अब इसमें क्या दिख रहा है कि सारे संख्याओं के अंकों का योग 21 आ रहा है, लेकिन एक ऐसा है जिसका 23 आ रहा है जो विषम है। इसी को तो अलग करके चुनना था, जो अलग संख्या है ऑप्शन डी, सारे अंकों का योग 21 आ रहा है लेकिन ऑप्शन डी का योग 23 आ रहा है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, एक निश्चित कूट भाषा में प्रिंट को 96512 तथा फ्रॉम को 86603 लिखा जाता है, तो प्रॉम्प्ट का क्या होगा। प्रिंट का जैसे हमने कोड डाला हुआ है, प्रिंट का हमने लिखा है प्रश्न में दिया हुआ है 96, और फ्रॉम का लिखा हुआ है 8603। जब कोई शब्द का बड़ा संख्या दिया हुआ हो, ढेर सारा अंक दिया हुआ कोड, तो उसी कोड से हम ज्ञात करने वाले कोड का कोड ज्ञात करेंगे। देखिए प्रॉम्प्ट PROMPT। अब P का कोड यहां से हमें निकालेंगे। P का कोड क्या है, यहाँ पे P यहाँ पर फर्स्ट में, तो P का कोड 9, P का कोड हमने 9 निकाल लिया। R कहाँ पर है, R इसी से निकालेंगे, R 2 नंबर पे 6, R का कोड 96 हो गया। अब उसके बाद O का कोड निकालेंगे, O यहाँ पर है दूसरे फ्रॉम में, तो O का 0 हो जाएगा, O का कोड 0 हो जाएगा, 960 हो गया। M देखिए यहाँ पे, M यहाँ पे है O के बाद, तो M यहाँ पे 3 नंबर 3 कोड है इसका। P का कोड फिर हम ज्ञात करेंगे, P9 है। T का कोड यहाँ पर दिया हुआ है T2, T का कोड 2 दिया हुआ है, तो 2 9600392 जहाँ पे होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। 92 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9600392 जो हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ये आंसर हमारा निकल गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। अब ए और बी का संबंध हम ज्ञात करेंगे, उसी प्रकार एच जे का संबंध निकालना है। ए
1 नंबर पे होता है और बी 2 नंबर पे। 1 और 2 को जब जोड़ते हैं तो 3 नंबर होता है, जो कि सी है यहाँ पे दिया हुआ। तो हमने ये संबंध ज्ञात किया। तो उसी प्रकार एच और जे का जब करेंगे तो एच 8 जे 10, और 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18, और 18 का कॉड क्या, 18 का कहाँ पे होता है, आर 18 होता है। इसका मतलब हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आर आंसर आएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। हमने पैटर्न ढूंढा, क्या पैटर्न लगा हुआ है, पैटर्न ढूंढ के उसी पैटर्न पे हम अगले अक्षर और संख्याओं को बैठाते हैं और आंसर ढूंढते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। किसी निश्चित कूट भाषा में गुलाबी को, देखिए प्रश्न में इस तरह के प्रश्न में आंसर पूछा क्या जा रहा है उसको पहले पढ़ते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है? लिखने के लिए कलम का प्रयोग किया जाता है, कलम का। अब कलम के बारे में इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है वो ढूंढना है। कलम को रंग तथा रंग को, देखिए कलम को क्या बोला गया, रंग बोला गया है। तो रंग बोला गया तो रंग कहाँ पर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रंग, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 9 को तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण में व्यवस्थित करना है। तो ये बच्चा, शिशु, शिक्षा, विवाह, रोजगार में सबसे पहले शिशु होता है। सबसे पहले जब सजाएंगे तो शिशु सजेगा, मतलब शिशु का क्रम पहले आएगा, 3 नंबर क्रम पहले आएगा। अब उसके बाद शिशु के बाद बच्चा बड़ा होता है तो वो बच्चा के रूप में आता है। शिशु जब बड़ा होता है तो बच्चा के रूप में आता है, तो 1 नंबर उसके बाद आएगा, 1 नंबर क्रम। बच्चा के बाद क्या होता है, बच्चा के बाद वह शिक्षा प्राप्त करता है। बच्चा क्या करता है, शिक्षा प्राप्त करता है। तो 5 नंबर उसके बाद आएगा, 3 1 5, 3 1 5 हमारा ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है। बस हम इसके आगे आंसर जा नहीं सकते हैं, आंसर हमारा मिल गया। एग्जाम में हम इसके अलावा नहीं करेंगे, लेकिन पूरा सजाना आपके लिए जरूरी है। इसको समझना कि क्रम अगला क्या होगा। अगला क्रम हो जाएगा इम्प्लाई। जब शिक्षा प्राप्त करता है तो वह बच्चा रोजगार की ओर खोज की तरफ घूमता है और रोजगार को ढूंढता है। तो 4 नंबर ऑप्शन उसके बाद आ जाए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, ए और बी में से एक भाई और दूसरी बहन है। ए बी क्या है, देखिए ए और बी, एक भाई है और एक बहन है, भाई बहन है। ए और बी में से एक भाई और दूसरी बहन है। बी एक्स का बेटा है। बी एक्स का बेटा यदि हो जाता है तो यही ना भाई हुआ, यह बेटा हो गया एक्स का, तो ये भाई हो गया, ये बहन हो गया, तो माइनस लगा देंगे यहां से। एक्स वाई का पिता है। एक्स कौन है, वाई का पिता है। एक्स का एक और कोई संतान है वाई, जिसका यह पिता है। एक्स वाई का पिता है, हमने लगा दिया, वाई का पिता है, वाई यहां पे आ गया। ये सेंटेंस कंप्लीट। ओ का भाई है, एक्स ओ का भाई है, एक्स ओ का भाई है। एक्स का भाई कौन है, ओ है। देखिए ओ का भाई का हमने बना दिया चित्र, ये भाई हो गया। ए ओ से कैसे संबंधित है, अब देखिए ए ओ से संबंधित कैसे है। तो ओ का ए कौन लगेगा, ओ का ए कौन लगेगा, अब समझिए। ओ का भाई का बेटा का बहन, मतलब भाई के, ओ का भाई का बेटी, ओ का क्या लगा, भतीजी लगेगी, भतीजी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, भतीजी। कौन लगेगी, भतीजी लगेगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। जे डी एल एच और एफ स्टेशन जा रहा है। ये 5 व्यक्ति है जो स्टेशन जा रहा है, स्टेशन जा रहा है। इनमें से हर एक अलग अलग समय पर स्टेशन पहुंचता है, केवल जे के बाद, लेकिन डी से पहले, और डी केवल एफ से पहले पहुंचता है। अब देखिए, केवल जे के बाद लेकिन डी से पहले, और डी केवल एफ से पहले पहुंचता है। डी किससे पहले पहुंचता है, पहले डी लिख देते हैं, एफ से पहले पहुंच जाता है। तो एफ बाद में पहुंचा तो नीचे रख दिए हम, डी उससे पहले डी हम रख दिए, इसका काम हो गया। केवल जे के बाद डी, लेकिन डी से पहले
जे पहुंचता है। एच के बारे में भी यहाँ दिया हुआ है, लेकिन एच के बाद इन में से तीसरे पर कौन पहुंचता है। अच्छा, एच के बारे में दिया है, लेकिन एच कहाँ रखेंगे हमको अब खुद सजाना होगा। अब यहाँ समझ लेते हैं, केवल जे के बाद लेकिन डी से पहले, जे के बाद और डी से पहले एल यहाँ छूट गया है। एल जे के बाद, तो एल जो हम रखेंगे यहाँ पे, एल जो रखेंगे जे के बाद रखेंगे, इसका मतलब जे हमारा ऊपर हो जाएगा। जे के बाद एल और डी से पहले, डी से पहले एल है और जे के बाद एल है, हमने रख दिया। अब बचा हमारा एल। अच्छा देखिए यहाँ पे, अब एल हमने सब बैठा दिया। डी केवल एफ से पहले पहुंचता है, तो डी एफ से पहले पहुंचा दिए, डी को पहुंचता है, लेकिन एच के बाद, लेकिन एच के बाद पहुंचता है, एफ से पहले और एच के बाद। तो एच हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एच को हमने बैठा दिया। पांचों व्यक्ति बैठ गए। अब पांचों व्यक्ति बैठ गए तो हमें ज्ञात क्या करना है कि इनमें से तीसरे पर कौन पहुंचता है। ऊपर से हम लेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे एच पहुंचता है, तीसरे पर एच, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। इन शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिनसे ये अंग्रेजी के शब्दकोश में पाए जाते हैं। एच कॉमन है तो एच को हम हटा देंगे, एच हट जाएगा। अब हमारा ए वाला लेटर, ए इसमें ई है, इसमें ए है, इसमें आई है, तो ए पहले आएगा, इसका मतलब 4 नंबर हमारा पहले आएगा, 4 हटा दिए। ए के बाद 5 नंबर पे ई होता है, तो ई वाला हमारा 3 लेटर है, तो ई कॉमन हटा देंगे, इसका मतलब लास्ट में हमारा 5 नंबर आएगा। लास्ट में हमारा कौन सा नंबर आएगा, लास्ट भी हमने हटा दिया। अब ई कॉमन क्लियर है। अब इसके बाद इसमें आई है, इसमें भी आई है, इसमें ए है, तो ए वाला पहले आ जाएगा, मतलब 4 के बाद 3 नंबर हमारा पहले आ जाएगा, तो 3 नंबर भी हम हटा देंगे, 3 नंबर का लेटर भी हमारा हट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, ये दोनों आई कॉमन, ये दोनों आई कॉमन, तो जी और एस में जी पहले आता है, तो 2 नंबर वाला उसके बाद आ जाएगा। तब बचा हमारा 1। 43, 21, 5, 43, 21, 5 हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे के दादी की इकलौती बहू है। महिला लड़की से, अच्छा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा कि वह मेरे पिता, लड़की के पिता हमने डाल दिया, के इकलौते बेटे, लड़की के पिता का इकलौता बेटा डाल दिया, की दादी की, अच्छा दादी होगी तो इसके पिता क्या, पिता की माता होगी, तब ये तो दादी होगी ना, माता, पिता का माता दादी हो गई। कि इसकी इकलौती बहू है, ये इकलौती बहू है, ठीक है। यह औरत, जिस औरत के बारे में वह इशारा करके बता रही है, यह इसकी इकलौती बहू है, हमने डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया, प्रश्न में पूछा है कि महिला लड़की से किस प्रकार, लड़की का महिला कौन लगेगी, वही औरत, ये औरत जो है लड़की का कौन लगेगी, लड़की का ये पिता और माता का ये इकलौती बहू, तो इसकी पत्नी हुई। पिताजी की ये कौन हो गई, पत्नी, और पिताजी की पत्नी लड़की का कौन होगा, माँ हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सारा संबंध हम समझाते हुए आपको ये ज्ञात किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि घटाव का अर्थ जोड़, घटाव के जगह पे हम क्या डाल देंगे, जोड़ डाल देंगे। गुना का अर्थ घटाव, गुना जहां पर है वहां पे हम कट करके घटाव डाल देंगे। भाग का अर्थ गुना, भाग जहां पे है उसको कट करके गुना डाल देंगे। जोड़ का अर्थ भाग, जोड़ को कट करके भाग डाल देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे
जब सॉल्व करेंगे तो 20 घटे 12 भागा 4 जोड़ 16 गुने 5 हमारा क्या आ जाएगा 20 घटे 4 तिये 12 जोड़ 16 पंचे 80 100 में से 3 घटा लेंगे तो हमारा 97। आंसर क्या आ गया 97, जो कहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत आसानी से निकल सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथन का सही तार्किक रूप अनुसरण करता है। कथन पढ़िए, कथन को समझिए। सभी महिलाएं फूल हैं, तो सभी महिला, ये महिला हो गया, तो ये जितने भी महिलाएं हैं सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे फूल के अंतर्गत। ये फूल हो गया, डायग्राम बना रहे हैं समझिए। सभी फूल पेड़ हैं, अब जितने भी फूल हैं वो सारे क्या हैं, सभी फूल जो भी हैं वो पेड़ के अंदर आ जाएंगे। ये सभी फूल पेड़ हैं, डाल दिए। कथन के अनुसार हमने डायग्राम बना दिया। अब निष्कर्ष को हमें पढ़ना है। निष्कर्ष 1 क्या दिया है, सभी महिलाएं पेड़ हैं। सभी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं वो पेड़ हैं। सभी महिलाएं क्या हैं, अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है ना, सभी महिलाएं पेड़ हैं। यह कथन, यह निष्कर्ष हमारा सही है। निष्कर्ष सेकेंड पढ़ते हैं, सभी पेड़ महिलाएं हैं। ये उल्टा जाएगा, सभी पेड़ क्या महिला हो सकता है, जितना भी पेड़ है महिला होगा नहीं, जितना भी पेड़ है वो महिला नहीं होगा, कुछ ही पेड़ महिला होगा, कुछ ही पेड़। सभी पेड़ दे दिया है तो यह निष्कर्ष हमारा असंभव है, सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अनुसरण 1 करता है केवल, अनुसरण 1। तो ऑप्शन ए हमारा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये प्रश्न और उस प्रश्न में, वो डायग्राम वाला प्रश्न है, ये आपका तार्किक तर्क देने वाला प्रश्न है। तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा तर्क कथनों का सही तार्किक स्वरूप होता है, पूर्ण रूप होता है। कथन क्या दिया है, नैना माही से पेन मांगती है। कोई कारण होगा पेन मांगने का। अब तर्क दिया गया है नैना के पास पेन नहीं है, नहीं है, सही है, तब तो पेन मांग रही है वो। और पेन लेके वो करना क्या चाहेगी, कोई भी पेन आदमी लेगा तो वो क्या करेगा, पेन को, पेन से कागज किताब फाड़ेगा नहीं, लिखेगा। तो तर्क नंबर 2 दिया हुआ है नैना कुछ लिखना चाहती है। ये दोनों तर्क हमारा जो है, कलम उसके पास नहीं था, उन्होंने, नैना ने माही से कलम मांगा और उससे कुछ लिखना चाहती है। तो ये दोनों का तर्क जो है सही है। तो मतलब केवल 1 और 2 अनुसरण सही है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए विकल्प में से प्रश्न आकृति में खुले घन के आधार पर कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। देखिए यह जब डायग्राम आए, इस प्रकार का जब डाइस आए आपके सामने, तो एकांतर ढूंढते हैं। एकांतर का मतलब हुआ उसका ना कोई पार्ट सटा हुआ हो, उस ना कोई कॉर्नर सटा हुआ हो। तो राज के पार्ट में ए सटा, @ में सटा हुआ, तो ये इसका एकांतर नहीं हुआ, या ये इसका विपरीत नहीं हुआ। विपरीत ढूंढिए, तो राज का विपरीत कौन हो जाएगा, 1 के बाद हम छोड़ के 1 लेंगे, पिंकी राज का विपरीत हो जाएगा। अब हम यहां लिख देते हैं राज, और राज का विपरीत, विपरीत हो गया पिंकी। ठीक है, हमने डाल दिया। अब दूसरा विपरीत ढूंढिए, दूसरा स्टार का विपरीत। देखिए स्टार के साथ यहाँ ये लाइन लगा हुआ है, तो ये कॉर्नर भी सटा हुआ है, तो ये हैच भी इसका अपोजिट नहीं होगा। तो स्टार का जब अपोजिट हम लेंगे तो 1 के बाद 1 हम लेंगे, तो सिग्मा इसको बोलते हैं। स्टार का अपोजिट हमारा हो जाएगा सिग्मा। क्लियर। अब बचा हमारा @ का जब हम विपरीत ढूंढेंगे तो @ का विपरीत क्या हो जाएगा, हैच हो जाएगा। @ का विपरीत हैच हो जाएगा। हमने सारे का विपरीत ढूंढ लिया। विपरीत का मतलब जब डाइस हम कोई देखेंगे
तो ये आमने सामने में नहीं होंगे, ठीक ये पीछे होंगे। या तो राज सामने होगा तो पिंकी सामने नहीं होगी, पिंकी सामने होगा तो राज नहीं होगा, क्योंकि ये विपरीत हुआ, नीचे होगा, ये ठीक इसके पीछे होगा। अब हम पहला डाइस देखते हैं। यहाँ एट द रेट दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ है, तो एट द रेट और स्टार, एट द रेट और हैच दोनों दिया हुआ है और स्टार दिया हुआ है, तो मतलब ये दोनों विपरीत वाला चीज यहाँ दे दिया जो संभव नहीं है। ये डाइस संभव नहीं है, ये डाइस आपका संभव बनेगा ही नहीं। अब देखते हैं पिंकी यहाँ दिया हुआ है और सिग्मा और स्टार दिया हुआ है, तो स्टार का विपरीत सिग्मा दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी आपका संभव नहीं है। स्टार का विपरीत वाला चीज सामने में दिखेगा नहीं, स्टार दिखेगा तो सिग्मा नहीं दिखेगा हमें, और सिग्मा दिखेगा तो स्टार हमें डाइस में नहीं दिखेगा, तो ये डाइस भी नहीं बनेगा। अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन सी को, एट द रेट दिया हुआ है और हैच दिया हुआ है। एट द रेट और हैच देखिए फिर यहाँ पे दिया हुआ है जो आमने सामने में है जबकि एट द रेट दिखना चाहिए, तो हैच नहीं हैच दिखना चाहिए, तो एट द रेट नहीं, क्योंकि ये दोनों अपने आप में विपरीत है। तो ऑप्शन सी भी हमारा सही नहीं होगा, बचा हमारा ऑप्शन डी, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा बस। अब देखिए इसको सही करने कैसे, राज भी राज का विपरीत पिंकी, कहीं पिंकी दिख रहा है नहीं, एट द रेट दिया है तो एट द रेट का विपरीत हैच है, हैच कहीं दिख रहा है नहीं, तो स्टार का विपरीत क्या है, स्टार का विपरीत सिग्मा है, सिग्मा कहीं दिख रहा है नहीं। बस यही तो हमें देखना था कि कोई विपरीत वाला भाग सामने में दिखना नहीं चाहिए डाइस के ऊपर, तो वो डाइस संभव है कि बन सकता है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, उस आकृति की पहचान कीजिए जो आकृति पैटर्न को पूरा करती है। यह पैटर्न को पूरा करेगी कौन सी आकृति? अब देखिए यह आकृति हमें तो बी में दिख नहीं रहा है क्योंकि गोलाकार भाग ऊपर चला जाएगा और ऊपर गोलाकार भाग यहाँ पर है, सी में भी नहीं है और डी में दाहिना तरफ है, ये राइट साइड में है, तो हमारा ऑप्शन ए बचा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? अब ए बी सी डी यदि हम लिखते हैं जेड तक, तो दाहिने से ये इसका दाहिना हुआ, ये इसका बायां हुआ, ये दायां भाग है। इधर से यदि काउंट करेंगे हम 13 नंबर तक तो हमारा एन आएगा। हमारा क्या आएगा? क्योंकि एन का उल्टा एम होता है और 13वें स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। काउंट कर लीजिए, वाई एक्स डब्ल्यू भी यू, यदि हम यहाँ पे लिख के और काउंट करना देखें, यू के बाद क्या होगा? टी एस, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा पी ओ एन। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमें 13 तक जाना था, तो क्या छूट रहा है? जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी यू टी एस पी ओ एन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही हो रहा है, 13 होना चाहिए। 13 के लिए हमारा छूट जो रहा है, हम ABCD को काउंट करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा आंसर तो डी निकल गया, ठीक है। A B C D E F G H I J K L M N N O P Q R S T U V W X Y Z। अब काउंट करते हैं इधर से, हम कितना तक काउंट करेंगे? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर पर एन है, यही तो हमने डाला यहाँ पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, उस विकल्प का चयन करें। इस प्रश्न का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है और कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर A B C और D चारों में से जो ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर डालते हुए
आप जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है डाल के या ऑप्शन आप डाल के आंसर दे सकते हैं। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।